रिकॉर्डिंग। सेकेंड ईयर का टैली का एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 महीना का एंट्री कर दे और जो जो प्रोसेस समझाना है वो प्रॉपरली समझाते भी जाए। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएशन का प्रोसेस है वो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट एंट्री से स्टार्ट करेंगे। चूंकि हम लोग इसको मतलब जल्दी जल्दी में डिजाइन कर रहे हैं तो हम हो सकता है बहुत सारा शॉर्टकट मारेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि ये सब शॉर्टकट प्रैक्टिस करने के टाइम में ना फॉलो करें। साउंड कम। चलिए, सबसे पहला एंट्री में मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला रिसीव हो रहा है। अब ये फ्रेश टाइल इंस्टॉल है तो इसमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है, तो हम वो सेटिंग्स भी सिखा देते हैं। F12 में जाएंगे। पहली बार जब इंस्टॉल होता है तो ये 2 बाई एंट्री होता है, इसको यस करना पड़ता है CRDR के लिए। तो यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2 बाई। और एक और जगह पे हम चलेंगे, यूज सिंगल एंट्री मोड को नो करेंगे ताकि हम आराम से CRD डेबिट डेबिट चूज कर सके। तो ये दो सेटिंग्स फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हैं तो ये करना पड़ता है। तो ये कर लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली CRDR दिखाने लगेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या है, कंपनी में पैसा आ रहा है कितना, 15 लाख बाई चेक। चेक आ रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बैंक में आएगा। तो सबसे पहले मेरे को बैंक का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ICICI बैंक, ये हो गया बैंक अकाउंट। और एक है लेजर, क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं। ग्रुप इसका कैपिटल हो गया। तो कैपिटल अकाउंट CR कितना, 15 लाख। ठीक है। 15 लाख लाख वृद्धि करने का सबसे आसान तरीका 5 जीरो। कैलकुलेशन बिल्कुल भी आगे नहीं, गड़बड़ नहीं आएगा। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ, इस एंट्री का मतलब हुआ कि हम 15 लाख का पूंजी बैंक में लगा दिए है, कंपनी के लिए अलग कर दिए है। इसका मतलब ये है कि अब ये 15 लाख कंपनी का है। ठीक है। अब कंपनी अपने खर्चे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। पैसा भले हम लगाए, तो लोग समझते हैं ना, मतलब रिसीविंग क्यों होगा, पैसा थोड़ी आप कंपनी का पास आ रहा है। ठीक है। तो इस चीज को समझाना है बच्चे को अच्छी तरह से कि बेसिकली हम जब 15 लाख रुपए निकालते हैं तो टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली ये होता है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन समझाने का फॉर्म में क्या होता है, आपके पास 15 लाख रुपए था, आप अपना बिजनेस के लिए उसको अलग कर दिए। हो सकता है आपके पास और पैसा हो, या फिर हो सकता है आप उसने 15 लाख रुपया कहीं से लोन लेकर जुगाड़ किया। ठीक है। तो किसी भी केस में आपने 15 लाख रुपया अलग कर दिया है, अब ये कंपनी का काम है। यानी कि अब ये कंपनी का अकाउंट में डाल दिए है। अब हम कोई भी काम करेंगे तो कंपनी का प्रोसेस से करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है 50,000 रुपया ऑफिस यूज के लिए कैश में निकाल दिए। ठीक है। सारा पेमेंट बैंक में करना मुश्किल होता है, लेकिन आजकल हो जाता है, अलग बात है। लेकिन हम लोग कैश भी कुछ रखेंगे ताकि हमको ये करना पड़े। तो कैश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए क्योंकि आपका कोई चेंजेस हो नहीं रहा है। बेसिकली बैंक का पैसा कैश में आ जा रहा है। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 50,000, 1 2 3 4। और कैश जो है डेबिट हो जाएगा। यानी कि अब मेरे पास 50,000 रुपये है। तो अगर हम इसको अभी के टाइम में जाके ये देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 15 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट से लगाया गया था। 15,000 का, 15 लाख का एसेट है मेरे पास, करेंट एसेट। करेंट एसेट वो होता है जो बार बार बदलता है। फिक्स एसेट वो होता है जो जिसका वैल्यू डेली बेसिस पे नहीं बदलता है, लेकिन करेंट एसेट का वैल्यू डेली बेसिस पे बदल सकता है, इसलिए इसको करेंट एसेट बोलते हैं। तो मेरे पास करेंट एसेट है 15 लाख।
जिसमें 14 लाख, मैंने शायद 5 लाख मार दिया, 50,000 मिलेगा, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ गड़बड़ दिख जा रहा है, तो इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? ये जो 5 लाख वाला एंट्री है ना, इसी में जाके इंटर मारेंगे, और फिर से एक बार इंटर मारेंगे, मेरा वो एंट्री दिखेगा, और फिर एक इंटर मारेंगे, तो हम लोग वो डिटेल्स चेक कर पाएंगे, और एक इंटर में उसको एडिट कर पाएंगे। तो आप वहां से भी मतलब ट्रायल बैलेंस में भी जाके आगे पीछे करके एंट्री कर सकते हैं, ये ठीक कर सकते हैं। मेनली सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो अभी हम इसको 50,000 करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब वापस आएंगे ट्रायल बैलेंस में, तो हम देखेंगे कि आपके पास बैंक में है 14,05,50,000 और ये। ठीक है, यानी कि दो, आपके पास अभी पैसा है, मतलब कैश में 50,000 हाथ में है, और 14,50,000 का बैंक में। फर्नीचर 1.5 लाख का ले लेते हैं फटाफट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फर्नीचर के लिए मेरे को क्या करना है? पहला बार आप पेमेंट होगा, ठीक है, पैसा मेरा जाएगा। तो जाएगा नहीं, बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आपका करेंट एसेट फिक्स एसेट में कन्वर्ट होने वाला है, तो पैसा जा नहीं रहा है। एक्चुअल में आप कुछ अपने लिए ही खरीद रहे हैं। तो लेजर बनाएंगे, फर्नीचर। ठीक है, और 1.5 लाख। अब पैसा कैसे दे रहे हैं, ये चीज ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिए, 1.5 लाख रुपया शॉप बाय चेक, कैश से ऐसे भी नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता बताइए? नहीं, जैसे क्या, तो है ये हाथ में कैश, तो हम 1.5 लाख का सामान कहाँ से खरीदेंगे? तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए फिर मेरे को एक एंट्री मारना पड़ता, हमको बैंक से पैसा कैश में लाना पड़ता, तब जाके हम करते हैं। ठीक है, इसलिए एक कैपिटल बैंक। अब इस एंट्री के बाद सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? फिक्स एसेट नया आ गया। अब मेरे पास करंट एसेट है 13,50,000, और फिक्स एसेट है 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख का मेरे पास अब फिक्स एसेट है, जो ये कम बदलेगा, साल में बदलेगा हो सकता है। और ये 13,50,000 का मेरे पास करेंट एसेट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कुछ और परचेज किया जा रहा है, ये करिए। ठीक है, तो मल्टीपल परचेज है, तो इसको मल्टीपल परचेज को एक साथ भी कर सकते हैं। तो एक साथ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? हम यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, और लेजर में जाएंगे, और मल्टीपल में जाके क्रिएट कर लेंगे। जिससे क्या होगा, एक साथ ग्रुप में बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में एक ही साथ फिक्स एसेट डालेंगे, और मल्टीपल में क्रिएट कर जाएंगे सेल्फ। और इससे क्या होगा कि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, और मोटर व्हीकल, चारों लेजर क्रिएट हो गया। अब हम वाउचर में जाएंगे, और ये करेंगे। अब क्या है, मल्टीपल डीआर एंट्री होगा, तो मल्टीपल एंट्री एक साथ देखेंगे कैसे। सबसे पहले सेल फोन। सेल फोन मेरा कितना का है? 5,500। पता नहीं 5,500 में कौन सा सेल फोन मिलता है। तो अब देखिए, ये डेबिट से सीधा क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो हमको क्रेडिट नहीं करना, हमको और डेबिट करना है, इसलिए और डीआर कर देंगे। नेक्स्ट मेरा कंप्यूटर, ये 22-25,000 का। फिर और डीआर करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये 5,000 का। और डीआर करेंगे, मोटर व्हीकल, 40,000 का। ठीक है, अब सीआर करेंगे आईसीआईसी बैंक। क्यों? क्योंकि परचेज बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री है कि कुछ लोगों को हायर किया गया ऑफिस, तो हायर करते साथ का पैसा नहीं देते हैं ना, इसलिए इसका कोई एंट्री नहीं। अब नेक्स्ट है मेरे को ये परचेज करना।
ठीक है। तो अब ये परचेस करने के लिए मेरे को 3-4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले तो मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने से पहले यूनिट ऑफ मटेरियल बनाना है। ठीक है। उसके बाद पहले यूनिट ऑफ मटेरियल बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर इनपुट टैक्स बनाएंगे, फिर परचेज अकाउंट बनाएंगे, और फिर क्या बोलते हैं, सैंडी रिटेल बनाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम का है तो बहुत सारा एंट्री देखने को मिलेगा। यहाँ समझा देते हैं। एक हो जाएगा सैंड्री क्रेडिट कार्ड, जिससे हम लोग सामान परचेस करें। ठीक है। जैसे यहाँ इसके केस में है, सैंड्री क्रेडिटर कौन है? हाई A to Z ट्रेडर्स। A to Z ट्रेडर्स, ये हो गया सैंड्री क्रेडिटर, यानी कि जिससे मेरा सामान परचेज होगा। तो अगर मान के चलते हैं हम 100 रुपए का सामान परचेज किया और 18% टैक्स लगाते हैं, तो सैंड्री क्रेडिटर 118 रुपया CR हो जाएगा। ठीक है। और सामान परचेस किए हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। ठीक है। अच्छा, सिंडिकेटेड हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर हो जाएगा मेरा स्टॉक आइटम, जो हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है। ये कितना का परचेस कर रहे हैं? 100 रुपए का। तो ये हो जाएगा क्लियर। और उसके बाद फिर टैक्स। कौन सा? दो इनपुट टैक्स लगेगा। एक इनपुट लगेगा SGST 9%, यानी कि 9 रुपया दिया। और फिर एक टैक्स लगेगा इनपुट CGST 9%, 9 रुपया DR। अब आप ये तीनों को जोड़िए और इसको जोड़िए, देखिए दोनों बराबर हो जा रहा है। क्लियर है? तो समझ में पहली बार में समझाना मुश्किल है बच्चे को, लेकिन क्या है, कम से कम एटलीस्ट आइडिया दे देंगे यही होने वाला है। ये CR होने वाला है, और ये बाकी सब DR। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल बनाए। ठीक है। मटेरियल बनाने के लिए अब हम जाएंगे इन्वेंट्री में, स्टॉक आइटम में जाएंगे, फिर रेट में जाएंगे, और यहाँ मार देगा हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। ठीक है। अब हम इसका भी कोई ग्रुप नहीं बनाए, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी नहीं बना, जानबूझ के। ठीक है। IC दिखाने के लिए। तो अब क्या होगा, अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। परचेज एंट्री में जाने के लिए F9 परचेज, कैश में परचेज कर रहे हैं, परचेज लेजर, परचेज लेजर बनाना। हाँ, ठीक है, पहले अकाउंट से रिलेटेड बना लेते हैं। ओ, एक 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 गड़बड़ हम किए हैं और ना, यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं होगा, यहाँ पे परचेज लेजर होगा। ठीक, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा परचेज एट द रेट, परचेज एट द रेट 18%। ठीक है। तो ये होगा एक्चुअल में DR, ना कि स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम अपना लेवल पे ऊपर नीचे होगा। तो सबसे पहले मेरे को लेजर बनाना है। तो एक काम करते हैं, ये सब लेजर बना देते हैं, स्टॉक वाला आइटम वाला बाद में बनाएंगे। ठीक है। इसको बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या, फर्स्ट टाइम चूंकि कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे को टैली में ये कॉन्फ़िगर करना होगा, GST। ठीक है। तो GST कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे को कहाँ जाना है? F12, F11 स्ट्रेटेजी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे ऊपर वाला GST है, इसको यस कर देना, इनेबल। और ज्यादा सेटिंग्स का जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट मेरा को क्या करना है? अकाउंट्स इन्फो में लेजर बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या क्या लेजर बनाना होगा? ये सब।
एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। ए टू जेड किस में जाएगा? संडे क्रेडिटर। तो क्रिएट ए टू जेड ट्रेडर्स एंट्री क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है? परचेज लेजर। तो परचेज लेजर बनेगा परचेज एट द रेट 18%। परचेज अकाउंट, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल, यस। चेंज करेंगे जीएसटी डिटेल्स। यहाँ पे क्या लेंगे? परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्सेबल, परचेज परचेज, नीचे परचेज टैक्सेबल, ठीक है। कितना परसेंट? 18%, ताकि वो अपने आप कैलकुलेट करे। ठीक है। गुड्स होगा कि सर्विस होगा? गुड्स, मटेरियल ले रहे हैं, गुड्स। सर्विस के लिए सर्विस बन गया। और टैक्स लेजर बनेगा इनपुट सी जीएसटी 9%। ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, ठीक है। सी जीएसटी सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज कितना? 9। ठीक है। इनपुट एट द रेट, ठीक है। एट द रेट लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। और सिर्फ बोलने का काम। इनपुट एस जीएसटी स्टेट टैक्स एट द रेट 9%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स 9%। अब हम जो जो मेन मेन टैक्स करना था वो कर चुके हैं। अब सिर्फ स्टॉक आइटम है जिसमें हम जानबूझ के गड़बड़ करें दिखाने के लिए। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे परचेस लेजर, जो ऑलरेडी खुला हुआ है। परचेस करेंगे ए टू जेड से। क्या परचेस करेंगे? किस में परचेस करेंगे? 18% पे, ठीक है। मटेरियल क्या होगा? हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, ठीक है। अब देखिए, अब आप चूंकि इसमें यूनिट ऑफ मटेरियल डिसाइड नहीं किए हैं, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। मतलब इतना रुपया का हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर है, लेकिन क्वांटिटी कितना है ये नहीं पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसमें यूनिट ऑफ मटेरियल देंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, और मटेरियल भी जब हम बनाते हैं ना, तो उसका एक ग्रुप बनाना जरूरी होता है, जिससे हम ही को क्लैरिटी रहेगा कि ये मटेरियल किस तरह का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री इंट्रो में जाएंगे। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेबलाइजर, जिससे पता चलेगा कि ये सब मटेरियल स्टेबलाइजर के ग्रुप में आता है। दूसरा, सबसे पहले दूसरा क्या बनाएंगे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सिंपली एनओएस या फिर पीसीएस कुछ भी बना। अब स्टॉक आइटम में जाएंगे, ऑलरेडी एक बना हुआ है, उसको अल्टर करेंगे। तो अब देखिए ये किसके अंडर में आएगा? स्टेबलाइजर, पीसीएस, ठीक है। अब मेरा मेन जितना कॉन्फ़िगरेशन करना था वो हो गया। एक कॉन्फ़िगरेशन और बचा हुआ है, वो नेक्स्ट एंट्री में हो जाएगा। क्या? कि अगर मेरे को एक साथ अलग अलग परसेंटेज का परचेज करना रहेगा तो क्या करना है। तो अभी हम चूंकि नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग अलग परसेंटेज का परचेज, इसलिए जानबूझ के हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो हम ए टू जेड से लेने वाले हैं सामान, ठीक है। क्या लेन किस अब जब ए टू जेड से सामान लेंगे, तो कौन सा परचेज लेजर यूज करेंगे? तो 18% वाला। तो ऐसा क्यों करते हैं? परचेज लेजर क्या होता है? देखिए, परचेज लेजर ये हिसाब बताता है कि आपने कितना परचेज किया, ठीक है। तो आप जैसे मान के चलते 3 तरह का सामान परचेज करते हैं, इसमें एक में 18% है, एक में 5% है, एक में 12.5%। तो अगर आप सबको परचेज लेजर में घुसा देंगे, तो आप खुद ही कंफ्यूज कर पा जाएंगे कि 18% वाला कितना परचेज हुआ, 12% वाला कितना परचेज हुआ, 5% वाला कितना परचेज। या फिर अगर और ब्रॉड एरिया है, 2 ऑफिस है, साक्षी बिष्टुपुर, तो अब साक्षी वाला कितना परचेज किया, बिष्टुपुर वाला कितना परचेज किया,
इसीलिए हम लोग परचेज में क्लैरिटी रखते हैं, जिससे मेरे को परचेज लेजर देख के समझ में आ जाए कि कौन ऑफिस परचेज किया, कितना परसेंटेज परचेज किया। और आप चाहे तो सामान का भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आपके पास दो ही मेजर सामान है, मान के चलते आप फर्नीचर बेचते हैं और एक ड्राई फ्रूट बेचते हैं, ठीक है, हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, ठीक है, वो बनता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्नीचर का आप अलग परचेज लेजर बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आप ही कंफ्यूज कर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग परचेज लेजर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, मेरे को पता चलेगा इतना रुपया का मैंने फर्नीचर खरीदा है और इतना रुपया का मैंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, और इस परसेंटेज पे खरीदा है। परसेंटेज ज्यादा वेरिएट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, मटेरियल बहुत वेरिएंट होता है, इसलिए हम लोग मटेरियल को क्लैरिफाई रखते हैं कि ये तरह का परचेज ऐसा, ये तरह का परचेज ऐसा, ये तरह का परचेज ऐसा। इसी वजह से परचेज लेजर बनता है, और उसका कोई काम नहीं। परचेज लेजर सिर्फ एक हिसाब देता है कि आपने कितना परचेज किया है, इसीलिए हम यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं 18%, ठीक है। A to Z। तो हम इससे उधारी में ले रहे हैं, इसलिए इसका उधारी एंट्री मार। अब क्या खरीद रहे हैं, स्टैप हाई कैपेसिटी स्टैबलाइजर, कितना क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 600, 60,000 अमाउंट आ गया, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, और अगर एंट्री करना है तो सीट यहाँ पे नीचे एंट्री मारेंगे, नहीं तो सीधा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट क्या करेंगे, इनपुट, 9% CGST अपने आप अमाउंट आ गया, यानी कि सही है। अगर अपने आप अमाउंट नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। तो C और S दोनों आ गया। अब इंटर इंटर, इसको नो कर देंगे, ईवे बिल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे DT, थोड़ा समझने के लिए समझ लीजिए। देखिए, अभी क्या है कि मेरे पास कैश कम हो गया, क्यों, क्योंकि हम वो करेंट एसेट ढेर सारा ले, फिक्स एसेट और लिए थे ढेर सारा। कितना था पहले, 3.5 लाख, हाँ 13.5 लाख, नहीं 13.5 लाख था, क्योंकि 50,000 कैश में डाल दिए थे और बाकी ये कर दिए थे। अभी देखिए, सबसे पहला चीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,800 का सन्ड्री क्रेडिटर बना, यानी कि ये पैसा मेरे को उसको देना है। किसको देना है, A to Z ट्रेडर को। उसके बाद इतना रुपया का क्या हो गया है, इनपुट टैक्स तैयार हो गया है। इसको जाइए देखिए, इसको एडजस्ट करना है लास्ट में। उसके बाद ए, इतना रुपया का मेरा पेबल अमाउंट A to Z को देने के लिए तैयार है। और ये देखिए, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 60,000 का परचेज, यानी कि आपने 60,000 का सामान खरीद रखा है, इसमें 18%। अब देखिए, नेक्स्ट एंट्री है लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर का, और ओपन वेल पंप, सबमर्सिबल पंप, मतलब जस्ट नेक्स्ट एंट्री में ही हमको कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले, चूंकि मेरा ऑलरेडी सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, A to Z से ही लेना है, परचेज लेजर भी बनाया हुआ है और ये भी बनाया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे टैक्स परसेंटेज आगे पीछे है। एक 5% है और एक 18% है। तो हमको क्या करना होगा, परचेज किसका बनाना होगा, 5% का, और परचेज बना इनपुट बनाना होगा 2.5% का, और 2.5%, यानी कि 3 लेजर वो भी और बनेगा। 3 लेजर बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट शीट में चलेंगे, लेजर क्रिएट। तो सबसे पहले परचेज @ फर्स्ट मंथ निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उससे बहुत सारा सेटिंग्स होता है। परचेज टैक्सेबल 5%, गुड्स, फिर इनपुट CGST 2.5%, ठीक है। ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स 2.5, इनपुट GST 2.5 @ 2.5%। ओके,
लेजर क्रिएट हो गया। अब मेरे को मटेरियल क्रिएट करना है। मटेरियल क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, कहाँ जाना है, तो इन्वेंटरी इन्फो। ठीक है, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप बनेगा एक नया पंप का। फिर स्टॉक आइटम बनेगा, एक बनेगा ओपन वेल पंप, जो पंप ग्रुप में आएगा और पीस में काउंट होगा। फिर सब मर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप मतलब समझते हैं? हम्म? नहीं, देखो, दो तरह का पंप होता है। आप लोग घर में मोटर देखे होंगे, एक तो बाहर में रखा हुआ रहता है, चलता है और पानी चलाता है। ठीक है, और एक तो मोटर होता है, अम, ठीक है, बोरिंग होता है, तो बोरिंग के साथ नीचे जाता है, उसको सबमर्सिबल पंप होते हैं, या कुआं के अंदर रहता है, उसको सबमर्सिबल पंप होते हैं। ठीक है, एक और बनेगा लो कैपेसिटी स्ट्रक्चर। ये बन जाएगा स्टेबलाइजर ग्रुप का पीस। कहानी खत्म। अब मेरे को वाउचर में आना है, परचेज करना है। ए टू जेड ट्रेडर परचेज। अब देखिए, यहाँ पे या तो हम 18% पे परचेज कर पाएंगे, या तो 5% पे, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो इसके लिए हम F12 में जाएंगे, और यहाँ पे एक सेटिंग है। अरे, एक और सेटिंग्स हम लोग स्किप कर दिए, हम रेफरेंस नहीं क्रिएट किए। ठीक है, तो यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को नो करना है। ये वाला सेटिंग सभी छोड़ देते हैं जानबूझ के। नेक्स्ट में जान एडिट करेंगे और ठीक करेंगे, क्योंकि पेमेंट करने के टाइम बहुत दिक्कत करेगा ये। ठीक है, तो अभी हमको क्या सेट करना है, अभी मेरे को सेट करना है, अम, हाँ, यूज कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम एलोकेशन, इसको करना है नो। जैसे इसको नो करेंगे, तो देखिए ऊपर से जब परचेज मांग रहा था वो गायब हो गया। अब क्या होगा, जब हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, तब वो बताएगा कि कौन सा परचेज देना है, 18% की 5%। तो सबसे पहले मेरा क्या है, लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर। लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 100 क्वांटिटी 400 का, 100 क्वांटिटी 400 का। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि कौन सा परचेज होगा। तो लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर 18%। उसके बाद फिर ओपन वेल पंप। ओपन वेल पंप मैंने कितना है, 50 क्वांटिटी 1,500 करके। 75,000 हो गया। अब इसमें परचेस क्या हो जाएगा, 5%। फिर सबमर्सिबल पंप, ये कितना है, 100 क्वांटिटी 2,000 के। इसमें हो जाएगा परचेस 5%। ठीक है, और मटेरियल नहीं है इसलिए नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट करेंगे। एक तो इनपुट हो जाएगा 9%। 9% किस पे कैलकुलेट हुआ, ये 40,000 का। ठीक है, 18% परचेस उसका है। फिर इनपुट 9%, ये भी आ गया सेम टू सेम। अब इनपुट 2.5%, ये 2.5% किस पे कैलकुलेट हुआ, 2,75,000। और इनपुट 2.5%। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा डीआर हुआ। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बस खाली आगे खत्म कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा A to Z, जिस हम उधारी में ले रहे हैं। ठीक है, इसका अमाउंट कितना बना, इसका अमाउंट बना 3,35,950। 3,35,950। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, CR। ठीक है, अब परचेस 18%।
18% परचेज कितना हो रहा है? 40,000 का दिया। फिर परचेज 5%, ये कितना हो रहा है? 2,75,000। ठीक है। अब इनपुट एस जी एस टी 9%, तो एस जी एस टी 9% कितना होगा? 36,000। क्यों? 40,000 का 3600, 40,000 का ये, तो 40,000 का 18% हुआ 7,200, इसका आधा हो गया 3600। उसके बाद इनपुट सी ई एस टी 9%, 36,000, 3600। ठीक है, एबीडीआर होगा, एबीडीआर। उसके बाद फिर इनपुट एस जी एस टी 2.5%, ये कितना बनेगा? 6,875, 6,875 रुपया, यानी कि 2.5% ऑफ दिस अमाउंट। और इनपुट एस सी जी एस टी 2.5% हो जाएगा 6,800। अब अगर हम इसको सम करेंगे तो ये सेम निकलेगा इसके, 335950, 335950। ठीक है, तो समझ में आ गया इस एंट्री में कौन कौन सा डीआर हो रहा है और कौन कौन सा टीआर हो रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे एक और गड़बड़ हो रहा है, ये न्यू रेफरेंस नहीं मांग रहा है। ई वे बिल समझा देंगे। ई वे बिल क्या होता है कि आपको अगर अपना मटेरियल भेजना है तो ई वे बिल आज के टाइम में कंपलसरी हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ई वे बिल का सेटिंग्स करना पड़ता है और उसका एंट्री करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसलिए ई वे बिल को नो कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी लेवल पे एंट्री मारेंगे तो वहां पे ई वे बिल यस करना पड़ेगा और ई वे बिल क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मटेरियल दूसरा जगह नहीं जा पाएगा या फिर वहां एक्सेप्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट के टाइम में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये एंट्री कंप्लीट हो जा रहा है। ये रेफरेंस पूछ नहीं रहा है कि न्यू रेफरेंस और ये सब क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि हम लोग एक सेटिंग्स को नो करके रखे, यस करके रखो, यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, इसको नो करेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, अगर न्यू रेफरेंस नहीं आएगा तो हम जब पेमेंट करने जाएंगे ना, तो मेरे को खुद ही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किसका पेमेंट है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको नो करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस, नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे, हम जब सामान खरीदेंगे तो मेरे को बिल बना के देगा ना, तो बिल का नंबर लिख देते हैं। तो इस बिल नंबर पे इतना पैसा उसको देना है। ठीक है, या फिर अभी चूंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ये एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर कितना है? ये 8 है, तो हम लोग 8 लिख देंगे, जिससे हम लोग को दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि ये कौन सा एंट्री। अब एक तो और काम करना पड़ेगा, जिससे पहले एंट्री हो चुका है उसमें हम लोग नहीं किए थे, उसको भी ठीक कर लेते हैं, नहीं तो बाद में जाके पेमेंट करने के टाइम में हम ही लोग को कंफ्यूजन। इसलिए पेजअप करेंगे तो हम पुराना एंट्री देख सकते हैं। ये ला ठीक नहीं करना, ये ऑलरेडी ठीक हो चुका है, एक बार और पेजअप करेंगे, ये लाया। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए वैसे ही वापस फटाफट फटाफट इंटर मारेंगे और फिर न्यू रेफरेंस में जाके 7 नंबर लिखे, 7 नंबर की जगह पे और बेहतर रहेगा हम लिख दे A to Z का 7 नंबर वाला। ठीक है, अब बाकी एंट्रीज छोटे छोटे हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। फिर कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट क्या होता है? कैरेज इनवर्ट होता है क्या बोलते हैं, जो सामान मंगवा रहे हैं ना उस पर भाड़ा जो लगता है वो। ठीक है, कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? क्योंकि इससे आपका कंपनी में फर्क पड़ेगा, मटेरियल नहीं आएगा तो आप बेच नहीं सकते, इसलिए
वो कैरेट इनवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अनलेस अनटिल आप इलेक्ट्रिसिटी वाला ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स इनको लेजर, नहीं यहाँ नहीं, आप डायरेक्ट पेमेंट F5 पे कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, पेजिस एंट्री मारेंगे, कितना अमाउंट है, 500 कैश, 500 कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 10,000 रुपये पेटी कैश में डाल। ठीक है, पेटी कैश क्या है, पेटी कैश छोटा छोटा खर्चा कर देंगे, एक डब्बे में पैसा रखे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दो, 20 रुपया का हिसाब करना मुश्किल होता है, तो डब्बा में अलग से पैसा रखा जाता है, छोटा मोटा खर्चा उसी से हो जाता है, फिर पैसा कम होता है, फिर उसमें पैसा डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लेजर क्रिएट करेंगे, कैश तो है, ये है, कैश हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 DR SCR, और पेटी कैश DR, क्योंकि पेटी कैश में पैसा आएगा, पेटी कैश, ये भी कैश इन हैंड ही आएगा, दोनों कैश इन हैंड है। ठीक है, लेकिन एक पेटी कैश छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए, एक कैश नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, तो कुछ पैसा मेरा पेटी कैश में भी चला गया। अब 5,500 पर्सनल यूज के लिए निकाल देना है। तो पेमेंट पर्सनल यूज के लिए क्यों निकाल रहे हैं और क्या होता है, वो हम लोग पिछला साल वाले एंट्री में समझ चुके हैं। कुछ लोग इसके विड्रॉल लिखते हैं, कहीं पर ड्रॉइंग्स लिखा हुआ रहता है, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। ठीक है, नोट कर देंगे। और कितना अमाउंट, 5,000, कैसे लिखा हो रहा है, कैश, पता। नेक्स्ट है टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये चारों जो है अभी डीआर में, क्यों डीआर में है, क्योंकि डीआर यहाँ पे सब डीआर था, इससे पहले जो एंट्री किए थे हाई कैपेसिटी वाला, उसमें भी ये पूरा डीआर था। तो अब ये डीआर को सीआर करेंगे तब ना जीरो होगा, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको क्लैरिटी के लिए क्या करेंगे, क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चारों को एक जगह कॉपी करेंगे और लिख के रखेंगे, जिससे हमको एंट्री करना आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कितना है, तो सिंपली डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पे जाके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके देख लेंगे, तो देखेंगे ड्रॉइंग को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिए, देखिए हम गड़बड़ कर दिए। ठीक है, अभी इसको ठीक नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो देखिए 9%, 9,000, 9%, 9,000। अब ऐसा अगर 9,000 है तो ऑब्वियसली सी भी 9,000 होगा, इसलिए दिमाग नहीं लगाएगी, ज्यादा नहीं होगा। हाँ ठीक है, और अगर आई मेरा 6,850 है, 6,875, तो सी भी मेरा उतना ही होगा, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये सब डीआर है तो ये सब सीआर हो। अब टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री किस में होता है, अकाउंटिंग एंड वाउचर F7 जनरल। अब देखिए ऊपर में डीआर दिखा रहा है, मेरे को डीआर का अमाउंट चाहिए, तो ये सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 31,750 रुपया, यानी कि मेरा टैक्स पेबल में टैक्स एडजस्टमेंट में कितना जाएगा, टैक्स एडजस्टमेंट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर्स कितना जाएगा, 31,750। अब एक एक करके सीआर मारते जाएंगे। पहला सीआर होगा इनपुट
9%, कितना? 9,000। ठीक है, जो कि 0 हो गया। फिर इनपुट एस 9%, 9,000। फिर इनपुट सी 2.5%, कितना? 6,875। ये भी 0 हो गया। फिर इनपुट एस 9%, पूरा दी 0 बराबर हो गया। एंट्री क्लोज। इस पर मतलब इस महीना का आप डी टी ट्रायल बैलेंस खोल लेते हो और यहाँ आते हैं। देखिए, सबसे पहले एंट्री है 5,000 रुपये इधर दिखा रहा है और इधर 15 लाख। तो 5,000 रुपये इधर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ड्रॉइंग्स को हम डाल दिए किसमें? टैक्सेस में। तो यहाँ जाएंगे, ड्रॉइंग्स में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ नहीं। अब इसको ठीक करने के लिए मेरे को इसका लेजर ठीक करना होगा। लेजर ठीक करने के लिए अकाउंट्स इनफो, लेजर, अल्टर, ड्रॉइंग्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, इसको कर देंगे कैपिटल अकाउंट। खत्म। ठीक है, यहाँ आ गया 5 लाख, 15 लाख। खत्म। जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ना, लेकिन अगर कोई कहीं जॉब करते है तो उसका राउंड हाँ, उसके पास उस दिन, इससे पहले का दिन का डेली हिसाब होता है। उससे एक दिन पहले का हिसाब रहता है। ठीक है, तो आज क्या क्या चेंज हुआ वो एंट्रीज को वो चेक करता है। तो हम कंपनी लेवल पे ना, हमको जो वाउचर मारना है ना, पहले वही मारते हैं। ठीक है, पूरा हिसाब किताब नहीं करते। फिर एक जन बैठता है या 2 जन बैठता है, वो बैठ कर पूरा वाउचर को चेक करता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा समस्या आता है वो इसी 2 में ही आता है, क्या? बैंक और कैश में। बाकी ज्यादातर चीज में समस्या बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये सब जो एंट्रीज है ना, ये बहुत रेयर एंट्रीज है। ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है कि हिसाब करने के लिए मेरे पास, उसके पास कैलकुलेशन होता है कि मेरा इतना ये है। तो ऑफिस में जो है हम लोग उसी हिसाब से ये करें। दूसरा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 31750, 31750। ठीक है, अब देखिए, संडी क्रेडिटर में, संडी क्रेडिटर मतलब इतना पैसा इसको देना है, कितना? 4,06,775 रुपया, A to Z का। नेक्स्ट क्या है? 2,25,500, 2,25,500। ठीक है, पहली बार सबको चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसका एंट्री उसमें, उसका एंट्री उसमें कर दिए। तो सेलफोन 5,000, कंप्यूटर 25,000, सेलफोन 5,000, कंप्यूटर 25,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 5,000, फर्नीचर 1.5 लाख, 40,000, मोटर व्हीकल फर्नीचर 1.5 लाख 50। ठीक है, क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट है 1269,000, 1269,000 एकदम ओके है। पहला है 25,000। अच्छा, एक एंट्री खा गया। ठीक है, एक एंट्री कौन सा खा गया हम लोग? ऑफिस के लिए 25,000 डिपॉजिट करना था। शायद एंट्री नंबर, हाँ ये देखिए, ये वाला, जिसका भाड़ा है 3,500, वो हम नहीं किए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? वाउचर, पेमेंट। ठीक है, ऑफिस डिपॉजिट, ये हो जाएगा एसेट डिपॉजिट, डिपॉजिट वाला एसेट। ठीक है, तो इसको एसेट क्यों बोलेंगे? नहीं, ये पैसा कभी ना कभी आपको वापस जरूर मिलेगा, भले काट के नहीं। समझे? जब हम किसी को एडवांस देते हैं ना, कोई घर और लेने के लिए, तो भले 20,000, 10,000 कुछ भी दे, तो वो पैसा उसके पास है, मेरा अमानत है वो पैसा वो। ठीक है, इसीलिए हम उसको डिपॉजिट एसेट बोलते हैं, मतलब कहीं जमा है किसी के पास, मेरे हाथ में नहीं, इसीलिए डिपॉजिट एसेट। लेकिन अगर हम तो, हाँ, गारंटी में जमा हो गया, हाँ, तो हिसाब किताब बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हम अगर तुमको दिए, मेरे लिए वो डिपॉजिट एसेट, तुम्हारे लिए लाइबिलिटी, यानी कि तुमको कभी ना कभी चुकाना है।
ठीक है, तो डिपॉजिट एसेट कितना, 25,000। कैसे दिए है डिपॉजिट एसेट, नहीं नहीं, 3,500 भाड़ा, 25,000 बाई चेक है। तो ट्रिक खा गए थे तो ठीक कर लिए। तो अब हम लोग चलेंगे डीटी। तो देख रहे हैं ऊपर में यहाँ पे सही था 1269 000। ये 1269 000 मेरा सही था, लेकिन नीचे गड़बड़। अब देखिए 25,000 में ये 25, ये 44,500, ये 44,500, अब ये 11,99,500। तो और अगर दो सही है तो बहुत चांसेस है तीसरा भी सही निकलेगा। नेक्स्ट क्या है 375। अब देखिए आपको दोनों परचेस पता चल रहा है, 18% पे अभी तक 1 लाख का सामान ले चुके हैं, और 5% पे अभी तक 2,75,000 का। अब 500 रुपया कैरेज इनवर्ड में खर्चा में जाएगा। तो इससे मेरा पहला महीना क्लोज हुआ। क्लियर है? ठीक है, पहला महीने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ हाँ हाँ, पहला महीना टाइम लगता है, बाकी मंथ एक बार में जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए हम जानबूझ के पहला महीना समझाना चाहते थे, क्योंकि